एक बार की बात है। मंडोला नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक चुड़ैल आकर रहने लगी थी। वो चुड़ैल रोज रात को गांव में किसी ना किसी को अपना शिकार बना ही लेती। लेकिन जैसे ही सुबह होती वो चुड़ैल एक आम इंसान बन जाती। एक दिन की बात है, चुड़ैल रात में अपने शिकार की तलाश में घूम रही थी कि तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। अरे वाह, शिकार खुद ब खुद चलकर मेरी ओर आ रहा है। उस आदमी को पता नहीं था कि चुड़ैल दूर से खड़ी उसे देख रही है। जैसे ही वो आदमी चुड़ैल के नजदीक पहुंचता है, चुड़ैल, अरे भागो रे भैया भागो चुड़ैल। अरे भागता कहाँ है? इतनी देर से तो मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तभी चुड़ैल उस आदमी को भागने नहीं देती और झट से पकड़ लेती है। अब मैं तेरा गर्मा गर्म खून पीऊंगी। चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उस आदमी की एक नहीं सुनती और उसके गर्दन में अपने नुकीले नुकीले दांत को गड़ाकर उसका खून पीने लगती है। मजा ही आ गया खून पीकर। खून पीने के बाद चुड़ैल आसमान में निकले चांद की तरफ देखती है और उससे शक्ति लेने लगती है। ये चांद ही तो मेरी शक्ति का राज है। और फिर कुछ ही देर में सुबह होने वाली होती है। इससे पहले मुझे यहाँ कोई देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर जैसे ही सुबह होती है, देखते ही देखते चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है। मेरी शक्ति, ओ मेरी शक्ति, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। जब तक मैं चांद की रोशनी में रहूँगी मुझे उससे शक्ति मिलती रहेगी, लेकिन चांद के जाते ही मेरी शक्ति भी चली जाएगी। फिर सुबह होते ही उस आदमी की लाश गांव वासियों को दिखाई पड़ती है। अरे रे रे, इतनी बेरहमी से इसे पता नहीं किसने मारा होगा। वो चुड़ैल भी वहीं खड़ी खड़ी गांव वासियों की बात सुन रही थी। इन्हें क्या पता कि इस आदमी को मैंने ही मारा है। वो चुड़ैल वहीं गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। वो दिन में आम लोगों की तरह ही रहती थी और दिन में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जैसे ही रात होती थी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती थी और चाँद की रोशनी में अपना शिकार ढूंढने लगती थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। पता नहीं है चांद कब निकलेगा जिससे मैं उसकी रोशनी से शक्ति ले सकूं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो चुड़ैल चाँद की रोशनी में अपना शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। चुड़ैल उस आदमी को देखकर मन ही मन सोचने लगती है। तू शिकार ढूंढ रही थी, तुझे शिकार मिल ही गया। चुड़ैल उस आदमी को पकड़कर उसके गर्दन में अपने नुकीले दांत को गड़ाकर उसका खून पीने लगती है। इन इंसानों का खून कितना गर्म होता है, आह, पीकर मजा ही आ जाता है। इससे पहले कि सुबह हो मैं और शिकार ढूंढ लेती हूँ। फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और चाँद गायब हो जाता है और चुड़ैल भी एक आम इंसान बन जाती है। पता नहीं ये चांद दिन में गायब क्यों हो जाता है, इसकी वजह से ही तो मुझे शक्ति मिलती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो गांव वासियों को दूर उस आदमी की लाश मिलती है। एक और आदमी की लाश। समझ नहीं आ रहा कि रात होते ही कौन गांव वासियों को मारकर उनका खून पी रहा है। तभी गांव का एक आदमी कहता है, मुझे तो लगता है कि हमारे गांव पर जरूर किसी चुड़ैल का साया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। फिर सभी गांववासी आपस में बात करते हुए कहते हैं, हम सभी गांववासियों को सावधान रहना होगा। अब से कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं इन गांव वालों का शिकार कैसे करूंगी? मैं तो केवल रात में ही चांद की रोशनी में शिकार कर सकती हूँ, दिन में तो वैसे ही मेरी शक्ति चली जाती है। अगर ये लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा क्या होगा? फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अमावस्या की रात आती है तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और देखती है कि चाँद गायब है। अब चाँद की रोशनी ना मिलने के कारण चुड़ैल बिलबिला जाती है। ये चांद भी न जाने अमावस्या की रात में क्यों गायब हो जाता है। चाँद की रोशनी ना मिलने के कारण चुड़ैल की हालत खराब होने लगती है। मुझे चांद चाहिए, चांद चांद चांद, मुझे चांद चाहिए। फिर जैसे ही दिन निकलता है, चुड़ैल एक आम औरत के रूप में आकर, मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल पूरा दिन ऐसे ही तड़पती रहती है। फिर जैसे ही रात होती है, चुड़ैल आसमान की तरफ देखने लगती है।
ये चाँद भी न जाने कब निकलेगा। ऐसो तो मेरी जितनी बची कुची शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। तभी चुड़ैल के मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं चाँद को ही चुरा लूं, जिससे चाँद हमेशा मेरे पास ही रहेगा और मेरी शक्ति कभी कम नहीं होगी। फिर कुछ दिनों बाद जैसे ही चाँद दिखाई देने लगता है तो चुड़ैल एक मटका लेकर सीधे आसमान में चाँद के पास पहुंच जाती है और चाँद को तोड़कर धरती पर ले आती है। फिर उस चाँद को चुड़ैल एक मटके में कैद कर लेती है। आखिर मैंने चाँद को चुरा ही लिया। फिर चुड़ैल मटके को अपने कमरे में रख देती है, लेकिन चाँद ना निकलने के कारण पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सभी गांववासी आपस में बातें करते हैं। आज इस चाँद को क्या हो गया? कितनी देर हो गई, निकल ही नहीं रहा। सारी रात निकल जाती है पर चाँद नहीं निकलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर चाँद फिर भी नहीं निकलता तो गांववासियों को चिंता सताने लगती है। न जाने ये चाँद को क्या हो गया जो आजकल दिखाई ही नहीं देता। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई। अब तो चुड़ैल को जब भी चाँद की रोशनी की जरूरत पड़ती तो वो मटके से चाँद को निकालकर उसकी रोशनी से शक्ति ले लेती और फिर चाँद को वापस मटके में ही कैद कर देती। और अंधेरे होने की वजह से चुड़ैल रोज रात को और भी मज़े से गांववासियों का शिकार करती। पर किसी को ये बात का पता नहीं चल पा रहा था कि गांववासियों को कौन मार रहा है। ऐसे ही एक दिन की बात है, चुड़ैल रात को मटके से चाँद निकालकर उसकी रोशनी से शक्ति ले रही थी। तभी उधर से एक आदमी गुजर रहा था तो वह चुड़ैल के घर से आती हुई रोशनी देखकर रुक जाता है। सभी जगह अंधेरा है पर इस औरत के घर में ये रोशनी कैसे आ रही है? फिर वो आदमी उस औरत की खिड़की से झांक कर देखता है। चुड़ैल, अरे मर गया रे, ये तो औरत नहीं एक चुड़ैल है। अरे मैया रे, अब क्या होगा? फिर वो चुड़ैल मटके से चाँद की रोशनी लेने लगती है। अच्छा, तो इसी ने चाँद की चोरी की है, तभी तो इतने दिनों से चाँद दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो चुड़ैल घर से निकलकर शिकार की तलाश में जाने लगती है तो वह आदमी भी उसके पीछे पीछे चुपके से चल देता है। तभी चुड़ैल को एक आदमी दिखाई देता है और वह अपने नुकीले दांत उस आदमी के गर्दन में गड़ाकर उसका खून पीने लगती है। अरे अरे, छोड़ छोड़ चुड़ैल उस आदमी को, मैं भी क्या करूं? मैं इसे चाह कर भी नहीं बचा सकता। यह बात मुझे गांव वालों को जल्द ही बतानी पड़ेगी। फिर जैसे ही सुबह होती है वह आदमी गांव वालों के पास जाता है और पूरी बात बता देता है। फिर सभी गांववासी गांव के ही एक पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी जी, चाँद इतने दिनों से गायब नहीं है, बल्कि उसे एक चुड़ैल ने चुराया है जो कि हमारे ही गांव में रह रही है। यह तो प्रकृति के विरुद्ध है। अगर चाँद को सही जगह पर नहीं पहुंचाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से बचने का और चाँद को उसकी सही जगह पर पहुंचाने का। पुजारी अपनी आंखें बंद करके पता लगाता है। उपाय तो है। पुजारी जी, बताइए ना क्या उपाय है चुड़ैल से बचने का और चाँद को उसकी सही जगह पर पहुंचाने का। हम हर उपाय करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। आज रात जब चुड़ैल मटके से चाँद निकाल कर रोशनी ले रही हो तभी चुड़ैल को मटके के अंदर गिरा देना और मटके का मुंह बंद कर देना, जिससे चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चाँद मटके से आज़ाद हो जाएगा। और यह काम आज ही रात को करना होगा। और फिर सभी गांववासी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है वह चुड़ैल के घर के बाहर छिपकर खड़े हो जाते हैं और खिड़की से देखने लगते हैं। तभी चुड़ैल चाँद की रोशनी लेने के लिए चाँद को मटके से बाहर निकालती है। हा, मेरी शक्ति, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, ना ही कोई पकड़ सकता है। चुड़ैल को क्या पता था कि गांववासी चुड़ैल को छिपकर देख रहे हैं। जल्दी से चुड़ैल के हाथ से चाँद को छीनकर चुड़ैल को मटके में गिरा दो। फिर सभी गांववासी चुड़ैल के हाथ से चाँद को छीन लेते हैं और चुड़ैल को मटके के अंदर गिराकर एक ढक्कन से बंद कर देते हैं और उस चाँद को आज़ाद कर उसे उस जगह पर पहुंचा देते हैं। चाँद अपनी सही जगह पहुंचकर फिर से पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला कर देता है।